दुबई में इंडिया का शेख निकला बिल्कुल फेक। पहले भरोसा, फिर एक बड़ा धोखा। छोटी पेमेंट पार, बड़े ऑर्डर लेके फरार। ऊपर बिजनेस का नकाब, अंदर धोखाधड़ी का हिसाब। जो लोग दुबई को जानते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि देरा नाम की जगह की दुबई के व्यापार में क्या जगह है। देरा दुबई के व्यापार का धड़कता हुआ दिल है और इस दिल के सेंटर में रीम टावर, एक चमकती दमकती बिल्डिंग जिसमें नामचीन कंपनियों ने अपने ऑफिस बना रखे हैं। इसी रीम बिल्डिंग के 604, 605 और 606 नंबर के 3 ऑफिस से चल रहा था राक मरीन सर्विसेज नाम का कारोबारी साम्राज्य। कंपनी के दावे जहाज मरम्मत, कंस्ट्रक्शन, इक्विपमेंट रेंटल, शिप शेल्डिंग और मैनपावर सप्लाई जैसी हाई प्रोफाइल सेवाएं, वेबसाइट, डॉक्यूमेंट, विजिटिंग कार्ड, सब कुछ एकदम असली। लेकिन यह सब था सिर्फ एक जाल। खेल का तरीका बेहद चालाकी भरा था। पहले छोटे से ऑर्डर का भुगतान ताकि भरोसा बन जाए, फिर करोड़ों के माल का ऑर्डर, फर्जी पोस्ट डेटेड चेक और माल पहुंचते ही कबाड़ बाजार में नकद बेच दिया जाता। ये कोई फिल्मी विलेन नहीं बल्कि असली जिंदगी का घोटाला शेख है जो हजारों करोड़ रुपए का खेल खेलकर ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। इस गिरोह के सरगना थे एक पति पत्नी। बैंक में एक ढेला भी नहीं, फिर भी पति सैकड़ों चेक्स पे साइन कर दुबई से निकल गया और पत्नी उन फर्जी चेकों पर मोटी मोटी रकम भर के माल खरीदती रही। और जब फर्जी वाड़ा हजारों करोड़ पार कर गया तो पत्नी भी रातों रात ऑफिस में ताला मार कर निकल ली। न्यूज़बीन को इस घोटाले की भनक दुबई के 17 जुलाई के अखबार से लगी, क्योंकि इस घोटाले में डायरेक्ट एक देसी नाम आ रहा था और घोटाला इतना बड़ा था कि होश उड़ा दे। तो हमने अपनी टीम को और छानबीन के लिए दुबई रवाना किया। हमारी टीम ने रीम टावर के पास ही डेरा डाल दिया और राक मरीन के दफ्तर के बाहर आने जाने वाले लोगों से बात करने की कोशिश की। कोई भी ऑन कैमरा बात करने को तैयार नहीं था। हमारी टीम का तीसरा और आखिरी दिन था। देर रात की फ्लाइट थी कि अचानक हमारे साथी ने एक आदमी को रोका जो रोज इस ऑफिस के चक्कर लगा रहा था और रोज ऑफिस के बाहर अपने मोबाइल से ऑफिस के अंदर कॉल करता। फोन बजता रहता, फिर कुछ देर बाद वो चला जाता। जब हमने उसको रोका और पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है तो उसने अपनी पहचान को छुपाने की शर्त पे हमसे बात करने की हामी भर दी। फिर हमने उससे बात शुरू कर दी। मैं सेल्स मैनेजर हूँ ट्रेडिंग कंपनी का अबू धाबी से। मुझे जून को कॉल आया था सानिया अली का, रैक मरीना LLC दुबई। वो वहाँ पे परचेस मैनेजर है और $100,000 का मुझे ऑर्डर दिया था और बोला गया था कि हम लोगों को इमीडिएटली मटेरियल चाहिए और 30 डेज़ का PDC चेक दिया था और वो चेक बैंक में डालने के बाद चेक बाउंस हुआ। बाउंस होने के बाद उनका भी जो ऑनलाइन में हम लोग ने रिसर्च किया वो कंपनी फ्रॉड निकला और बाद में मैंने कंपनी उनके ऑफिस में जाके भी विजिट किया और वहाँ पे ऑफिस भी बंद था। वॉचमैन से भी मैंने इंक्वायरी निकाला। वहाँ पे वो लोग ने जुलाई से ही सब एम्प्लॉयज़ आना बंद हुआ, उनका ऑफिस में कोई नहीं है। लैंडलाइन का नंबर भी रिंग हो रहा था, कोई अटेंड करने वाले नहीं थे और जितने नंबर्स थे कॉन्टैक्ट्स, सानिया अली और परचेसर का, ड्राइवर्स का, सब नंबर ऑफ आ रहा है। अभी उनका जो चेक दिया हुआ 2 चेक था वो भी बाउंस हुआ है। जब मुझे उनका ऑर्डर मिला था वेरिफिकेशन के लिए मैं गया था दुबई। उनका रीम टावर में ऑफिस था, 602, 604, 605 3 ऑफिस था और मैंने सानिया अली से भी मिला और कंपनी का डॉक्यूमेंट्स भी लेके आया था बाई ईमेल। उन्होंने जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स सब बाई ईमेल प्रोवाइड किए थे और उन्होंने ईमेल में ये भी बोला था कि हम लोगों को बेस्ट प्राइस चाहिए और आगे भी हमारा डील रहेगा। फर्स्ट मुझे लैंडलाइन से फ़ोन आया था मेरे मोबाइल नंबर पे। फिर मैंने अपना नंबर दिया उसको, जो भी तुम्हारा इंक्वायरी रिक्वायरमेंट है मुझे व्हाट्सअप करिए। जब भी इमीडिएटली 2-3 मिनट्स के बाद उसका मुझे व्हाट्सअप आया। उसके पास हम लोग अभी मार्केटिंग के लिए अपना नंबर और हमारा कंपनी प्रोफाइल और हमारा ईमेल आईडी सब जगह पे हम लोग पोस्ट करते हैं। शायद उस रीज़न से उसको मिला होगा। फर्स्ट जब फ़ोन आया था मोबाइल पे लैंडलाइन नंबर शो कर रहा था और लैंडलाइन नंबर पे नेम आ रहा था राक मरीना LLC करके। फिर उसका व्हाट्सएप में मैसेज आया और उसका जो DP था वो राक मरीना का प्रोफाइल का था। DP नाम उसका सानिया अली करके था, परचेस मैनेजर करके उसका डेजिग्नेशन था। परचेस पूरा वो देख रही थी, जो भी मेरे कोऑर्डिनेशन सब उसके ही हो रहा था।
जब मैंने ऑफिस विजिट किया वहाँ पे एक फिलिपिन लेडी थी और एक लड़का ऑफिस बॉय लड़का था। और सेकेंड टाइम जब मैं विजिट के लिए गया था तभी हमारा एक प्रोडक्ट का एक सैम्पल्स भी दिया था और वो नीचे कलेक्ट करने के लिए उसका एक ऑफिस बॉय लड़का आया था। अभी हम लोगों को कुछ लीगल एक्शंस लेना चाहिए और पब्लिक भी करना चाहिए ताकि दूसरा कोई फ्रॉड ना करे किसी को। घोटाले का तरीका, छोटे ऑर्डर का पेमेंट, बड़े ऑर्डर के फर्जी चेक, माल नगद बेचकर गायब। इनकी ठगी के जाल में इलेक्ट्रॉनिक्स, सी फूड, फ्रोजन चिकन, मीट, स्टील, लैपटॉप, आईफोन, वाटर हीटर, डिटर्जेंट पाउडर, एनर्जी ड्रिंक, यहां तक कि हजारों एयरलाइंस टिकट भी शामिल थे। ठगी का तरीका इतना सरल था कि शक की कोई गुंजाइश नहीं। पहला स्टेप, छोटे ऑर्डर का पेमेंट ताकि सामने वाला बोले वाह भरोसेमंद क्लाइंट। दूसरा स्टेप, करोड़ों के माल का ऑर्डर और उसके बदले फर्जी पोस्ट डेटेड चेक। तीसरा स्टेप, माल पहुंचते ही उसे कबाड़ बाजार में नगद बेच दो। हमें छानबीन में पता चला कि 17 जुलाई तक 95 कंपनियां शिकायत दर्ज करा चुकी थी और ठगी की रकम हजारों करोड़ रुपए आंकी जा रही है। चलिए आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में आखिर ये वांटेड है कौन। इसका नाम मोहम्मद वसीम मोबिन शेख, जिसकी उम्र 25 साल है, जो टॉम्बे मुंबई का रहने वाला है। जो इसकी पत्नी है वह इस पूरे मामले में सह-अभियुक्त है। इस घोटाले ने न सिर्फ कारोबारियों को बर्बाद किया बल्कि मिडिल ईस्ट में भारतीय व्यापारिक समुदाय की साख को भी गहरी चोट पहुंचाई है। ठीक से देखिए और पहचान लीजिए इस ठग को। हो सकता हो वो आपके आसपास हो। यदि ऐसा हो तो इसकी सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस को दें ताकि शातिर धोखेबाज कानून की गिरफ्त में आ सके। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि उस धोखेबाज को पता चल सके कि कानून के हाथ कितने लंबे हैं। जय हिंद, जय भारत।